अब डिफाइन के बाद अगला स्टेप होता है हमारा स्टॉक परचेज करना, यानी नया स्टॉक आया। पहले तो हमने ओपनिंग स्टॉक डाला था ना, ठीक है, वो तो वहीं पे रह गया, वो तो जो मौजूदा इस टाइम गोदाम में था वो डाल दिया। अब नई गाड़ी आ गई है कंपनी की तरफ से या होलसेलर की तरफ से, तो उसका इंदराज कैसे करना है, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन के अंदर परचेज पे जाएंगे, परचेज इनवाइस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम पूछता है सप्लायर कौन है, यानी पार्टी कौन है जिससे माल आया आपका। आपने सेलेक्ट कर ली जैतून कॉस्मेटिक्स, ठीक है। जैसे आप जैतून कॉस्मेटिक्स करेंगे, सिस्टम उसका सबका बैलेंस आपको शो कर रहा है कि इसका सबका इतना था। ये बैलेंस सिंपल लिखाएगा तो इसका मतलब है देने हैं, अगर ये माइनस में आएगा तो इसका मतलब है लेने हैं, ठीक होगा। उसके बाद है कि उस पार्टी का बिल नंबर अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। क्या ये माल नकद आया या उधार पे आया, ठीक है। अगर ये नकद होगा तो कैश, अगर उधार पे आया तो क्रेडिट। या बाद इस तरह होता है कि कुछ पेमेंट दे दी है, कुछ बाद में देनी है, ठीक है, तो उसको एंट्री क्रेडिट में होगी और बाद में पेमेंट इसकी अलग दे देंगे जितनी दी हुई है हमने, ठीक है। हम कहते हैं जी हमने ये क्रेडिट पे परचेज किया, ठीक होगा। यहाँ पे बिल नंबर दे दिए, उसके बाद यहाँ से हमने आइटम सेलेक्ट करना है, ठीक होगा। बाय हमारा शैम्पू, ये सिस्टम ने रेट वहीं से उठा लिया जो हमने सेट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कितने पैक आए हैं, मतलब हम कहते हैं जी 150 यूनिट आए हैं हमारे, ठीक हो गई बोतल आई। इसके साथ कोई बोनस मिला है, ठीक है, वो दे देंगे। कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज या परसेंटेज डिस्काउंट दो तरह का है, 15 जमा 3% आपको मिल सकता है, ठीक हो गया। क्योंकि कंपनी दो तरह का डिस्काउंट लगाती है, 15% अलग लगाती है, 3% अलग लगाती है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, ठीक हो गया। इसके बाद इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐड, ठीक हो गया, ऐड हो गया। इसी तरह वन बाय वन अगला आइटम करते जाएंगे। असूलन ये जो टोटल आपका 12 है और पार्टी का बिल का टोटल इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये 13,050 है ना, वन बाय वन सारे आइटम ऐड करते जाएंगे तो टोटल हमारा इक्वल होगा, ठीक है। अगर कोई टोटल के अंदर फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है रेट या तादाद का फर्क है, ठीक हो गया। तो अगर हमने किसी आइटम को डिलीट करना है तो मतलब गलत हो गया, इसको डिलीट करके दोबारा फिर ऐड कर सकते हैं। सारा करके लास्ट पे इसको कर देना हमने यहाँ से सेव। तो हमारी ये हुआ क्या कि हमारी ये पार्टी के खाते के अंदर भी चलेगी इनवाइस, ठीक हो गया, और स्टॉक के अंदर भी प्लस हो गया हमारी, ठीक है। अब अगर हम पार्टी का खाता देखना चाहें तो रिपोर्ट, सप्लायर लेजर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर ली जैतून कॉस्मेटिक, किस डेट से किस डेट तक खाता लेना, सेम जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होती है वही चीज़ है। हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था 1,10,000 रुपये, उसके बाद हमने माल मंगवाया, ठीक है, 1,13,050 का, तो ये आ गई हमारी टोटल आ गया। इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको पीडीएफ बनानी है तो एक्सपोर्ट करके, ये पीडीएफ का ऑप्शन है, ये पीडीएफ, ठीक है। फाइल नेम को दे देंगे जो भी उसका पार्टी का नेम है, इसको सेव कर देंगे तो ये पीडीएफ बन जाएगी, इसको व्हाट्सअप वगैरह जैसे मर्जी करना किया जा सकता है, ठीक होगा। इसके बाद अब हमने इसको पैसे भेजने हैं, ठीक है, सप्लायर पेमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। हमने जैतून कॉस्मेटिक सेलेक्ट किया, डेट तो डेफिनेटली आज ही होगी, अगर पिछली भी है तो वो दे देंगे, ठीक है। कितने पैसे दिए, हम कहते हैं 50,000 रुपये हमने भेजा है। अब सिस्टम यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस अकाउंट से आपने पेमेंट की है, कैश इन हैंड से किया है या बैंक से की है आपने, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ HBL मेन ब्रांच से मैंने की है। यहाँ पे चेक नंबर वगैरह मैं जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता, ठीक है। मतलब चेक नंबर, हाँ जी, जो भी है 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये बुक नंबर है, बुक नंबर से मुराद ये है कि अगर आपका मैनुअल खाता भी चाह रहा है तो उसके अंदर किस पेज नंबर के ऊपर लिखा हुआ है आप, ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव, तो हमारा ये एक पेमेंट चली जाएगी उसको। अब ये पेमेंट इस अकाउंट से भी कम हो चुकी है, उस पार्टी के भी नाम हो गए हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम अपना इस पार्टी का दोबारा ओपन करना चाहते हैं, रिपोर्ट, सप्लायर लेजर में गए, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया जैतून कॉस्मेटिक्स, डेट दी, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 50,000 रुपये पे कर दिया, ठीक है। साथ जो भी ट्रांजैक्शन आप दी थी वो याद, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम अपने बैंक का अकाउंट देखें कि बैंक के अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया, ठीक है। अकाउंट रिपोर्ट के अंदर हमारे पास है कैश बैंक अकाउंट लेजर, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया जैतून का HBL मेन बनवा, डेट दी सेम जैसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, सारी आपकी डिटेल आ गई, ठीक। ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 रुपये था, 15,000 रुपये था, हाँ वो गलत, हमने ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर दी, ठीक हो गया। तो ये हमारा लेजर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह हमने माल दे भी दिया, ले भी दिया, पेमेंट भी दे दी। अब अगला काम है हमारा सप्लाई का, उसके लिए ट्रांजैक्शन, सेल वाउचर, सेल इनवाइस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले डेट आज की होगी, उसके बाद यहाँ से हमने पार्टी सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप सलीम लिखेंगे तो सलीम जितने भी हैं सारे आ जाएंगे,
यहाँ से आपके पास बलवाल भी आ रहा होगा और उसका एरिया भी आ रहा होगा। अब सलीम हो सकता है बलवाल में 5 हो, तो एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका बैलेंस भी आ रहा होगा, जितना उसका बैलेंस है रिसीवेबल है, ठीक है, ये पेबल है। हमने पार्टी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद सिटी और एरिया ऑटोमेटिक आ गया। फिर हमने सेलमैन सेलेक्ट करना है, कौन से सेलमैन की सप्लाई है। आबिद रजा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आप डायरेक्ट आइटम पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब जैसे हम बी लिखेंगे तो बी वाले सारे आइटम हमारे पास नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें ना, अगर टीपी होगी तो हमें पता चल जाएगा कौन सी टीपी वाली सप्लाई दे रहे हैं, ठीक होगा। सेलेक्ट कर लेंगे क्या टीपी लगानी है, बाय डिफॉल्ट टीपी पे फोकस है, ठीक है। उसके बाद कितनी क्वांटिटी हम कहते हैं जी 5 हमने की है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, ये साथ स्टॉक भी आ रहा है कि कितना इस टाइम आपके पास मौजूद है, ठीक हो गया। 5 है, कोई बोनस दिया है वो दे देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, मतलब हम कहते हैं 10% एक दी और 3% एक दी, या 3% एक्स्ट्रा का ऑप्शन है आपके पास, ठीक हो गया। फ्लैट ये है, मैं बताता हूँ, फ्लैट ये होता है बेसिकली कि आप कहते हैं कि नहीं यार पूरी सप्लाई पे इस वाले आइटम के 50 रुपए मैं ओवरऑल छोड़ दूँ, ठीक है। यानी परसेंटेज का भी ऑप्शन है और अमाउंट का भी ऑप्शन है। हाँ जी, इसके ऊपर 50 रुपए छोड़ना है मैंने, ठीक है। बाद का राउंडिंग के लिए छोड़ने पड़ जाते हैं, ठीक हो गया। इसको हमने 0 कर दिया। अगर एक्सपायरी वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉस्मेटिक्स में एक्सपायरी नहीं चलती। इसको प्लस किया है, एक हमारा आइटम ऐड हो गया, ठीक हो गया। इस तरह 1 बाय 1 सारे करते जाएंगे। सारे करने के बाद ये सेव का ऑप्शन है, यहाँ से इसको हम सेव कर देंगे, ठीक हो गया। जैसे हम सेव करेंगे ये प्रिंट मोड में चला जाएगा। ये प्रिंट का ऑप्शन है साथ ही, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी इनवाइस सारी आपके सामने आ जाएगी। आपका नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है, एड्रेस देना तो एड्रेस भी आ सकता है। चलो मैं चेंज कर देता। बाकी बिल नंबर आ गया, बिल नंबर ऑटोमेटिक चालू होगा। डेट आ जाएगी, कस्टमर कौन सा है, सेलमैन कौन सा है, उसका एरिया कौन सा है, सिटी कौन सा है, कौन सी प्रोडक्ट है, उसकी पैकिंग क्या है, टीपी क्या लगी है, कितनी क्वांटिटी है, अगर डिस्काउंट कोई दिया है, ये टोटल आ गया। ये नीचे आपका नोट है, अगर ये चेंज करना है एक्सपायरी की तला 10 दिन पहले दे दें, जो भी देना है। अगर लिखा हुआ सेलमैन के जाती लेन देन के 11 दिन में, ठीक होगा। इसको यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे तो हमारा ये बिल प्रिंट हो जाए। ये HP, ये A4 का हाफ है बेसिकली, इतना। फिर पेज लंबा लगाना पड़ेगा, हाँ जी, फिर ऑटोमेटिक नंबर, मतलब आपके जो 4-5 आइटम वाले बिल हैं वो ऑफ पे चल जाएगा। अगर बड़ा है तो फिर आपको पेज बड़ा रखना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन इसलिए रखे गए हैं, ठीक हो गए। इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आ जाएगा हमारा। इसको हमने बंद कर दिया। अगला बिल बनाना, न्यू पे क्लिक करेंगे तो अगला बिल शुरू हो जाएगा। जितने भी आइटम की लिस्ट है वो यहाँ पर सेल इनवॉइस लिस्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जितने आज के बिल बने होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपने बिल तो बना लिए, अब अगला काम क्या होता है कि सेल मैन ने गोदाम से स्टॉक निकलवाना है, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपने उसको पैकिंग समरी, हम बेसिकली पैकिंग समरी, आप गोदाम गेट पास भी कह सकते हैं, हम कहते हैं पैकिंग समरी, ठीक है। आप रिपोर्ट में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे, इसके अंदर है सेलमैन वाइज पैकिंग समरी, ठीक है। आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना सेलमैन आबिद रजा, जनरेट रिपोर्ट करेंगे। अब इसकी जितने भी बिल बने हैं उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी चाहिए ये वो आ जाएंगी, उसके ओवरऑल आ जाएगी, उसकी सप्लाई की लिस्ट आ जाएगी पूरी, ठीक है। ये वो दे जाएगा जाके गेट गोदाम वाले को, वो उसको सामान ये पूरा करके दे देगा साला। एक आपने ये प्रिंट देना है उसको सेलमैन को। दूसरा है इनवाइसेस लिस्ट, ये इनवाइसेस लिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास किस किस कस्टमर के कितने बिल हैं। ये उसके जितने भी बिल बने होंगे सारी लिस्ट आ जाएगी, अलग-अलग आ जाएगा। क्योंकि शाम को या नेक्स्ट डे आके उसने इस हिसाब से आपको पैसे देने हैं। इसका असल में फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बनाई गई थी कि कल सेलमैन आपको ये नहीं कहेगा कि भाई फलां पार्टी का तो मेरे पास बिल नहीं था। प्रिंट आगे पीछे ड्रॉप भी हो जाता है, प्रिंट नहीं निकलता, ये लिस्ट के अंदर उसके पास होगी। आप ये सिग्नेचर करवा के रख लेंगे अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट डे आएगा आप इस हिसाब से उस हिसाब ले लेंगे, ठीक है। डाउट वाली बात खत्म हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक होगा जी। आपका सेलमैन लेके चला गया माल, ठीक है। अब वापस आया, उसने रिकवरी देनी है या वापसी देनी है, दो ही ऑप्शन है, ठीक। हम पहले डालते हैं रिकवरी। ट्रांजैक्शन के अंदर है कस्टमर रिसिप्ट, यानी थर्ड पार्टी रिकवरी। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आज की आ जाएगी। कस्टमर सेलेक्ट किया सलीम कराना, ये उसका बैलेंस आ गया 12,450 रुपया। अब ये बात याद रखिएगा, ये बैलेंस अब बिल टू बिल नहीं है,
ये बैलेंस ओवरऑल है उसका। ठीक है, यानी 12,000 उसका सबका था, 450। यहाँ पे कुछ लोग सवाल करते हैं जी बिल सिर्फ क्यों नहीं शो हो रहा। हो सकता है कि उसकी पुरानी हाजिरी भी पेंडिंग हो कोई, ठीक है, हो सकता है कि उसने पूरा बिल आपको पे ही ना किया हो। ठीक है, तो ये बैलेंस आ रहा है बेसिकली। उसने इसमें से हमें दे दिया है 3,000 रुपये हमें दे दिए, ठीक हो गए। उसके बाद ऑप्शन है कौन सा सेलमैन रिकवरी करके लाया है, आबिद रजा। ठीक है, सेलमैन आपने लाजमत सेलेक्ट करना है। कोई तफसील देनी है तो वो दे सकते हैं। किस में अकाउंट में आई है, कैश इन हैंड में आई है या बैंक में आई है। बात कर अगर पार्टी आपको इजी पैसा या जायज़ कैश करवा देती है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे, वगरना आप कैश इन हैंड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। तो हमारी एक रिकवरी डाल गई, ठीक हो गया। 1 बाय 1 इसी तरह सारी रिकवरी डालते जाएंगे, ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपके पास है कि माल वापस आ गया, उसने नहीं लिया, कई कई वजूहत हो सकती है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि अगर पूरा बिल ही वापस आ गया तो इनवाइस लिस्ट में जाके आप डायरेक्ट वो इनवाइस डिलीट कर दें, यानी ये इनवाइस है इसको डबल क्लिक करके डिलीट, ये डिलीट करके यहाँ से डिलीट कर दें। ठीक है, वरना दूसरा तरीका क्या है कि माल वापस है। अब जरूरी तो नहीं है कि वही बिल वापस आए, कोई क्लेम की मतलब कोई एक्सपायर माल या किसी भी माल में वापस आ सकता है आपको। तो ये आपके पास नीचे रिटर्न इनवाइस है। ठीक है, सेम सेल की तरह यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद सेलमैन कौन सा है, बाकी बिल वाला सारा फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये एक इसका शैम्पू वापस आ गया हमारे पास, ठीक हो गया, ऐड कर दिया, इसको सेव कर दिया, हमारी एक शैम्पू की सेल डाल दी। उस्मान वो वाला पंखा ऑन कर, ठीक हो गया जी, ये हमारी सेल डाल गई, हमने माल बेच भी दिया, वापस भी आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने आज की एक सेलमैन की परफॉर्मेंस निकालनी है कि ये बंदा कितनी सेल करके आया और उसकी रिकवरी क्या थी, रिटर्न क्या थी। ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में जाएंगे, सेल रिपोर्ट में जाएंगे, इसमें सेलमैन वाइज सेल्स एंड रिकवरी समरी। ठीक है, हमारे पास ये रिपोर्ट दो तरह की है, एक टाउन वाइज है और एक सेलमैन वाइज है। टाउन से मुराद ये है कि आप कहते हैं कि बलवाल की मुझे पता चल जाए कि सेल एंड रिकवरी कितनी हुई है। सेलमैन वाइज मुराद है कि सेलमैन कौन सा रिकवरी करके लाया है कितनी, और कस्टमर वाइज मुराद है कि ओवरऑल किस किस कस्टमर की कितनी सेल है, कितनी रिकवरी है, वट एवर, कोई टाउन है या कोई सेलमैन, दोनों तीनों ऑप्शन है हमारे पास। हम सेलमैन पे जाते हैं, सेलमैन वाइज सेल एंड रिकवरी समझी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया सेलमैन। अब यहाँ पे आपके कस्टमर तो लोकल के ही होंगे सारे, ठीक है। अगर आपके होलसेल का अलग कस्टमर है, टाउन का अलग है, तो आप वो भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका काम ऐसा क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम नहीं है, तो आप लोकल पे ही चलेंगे इसको, वरना कन्फ्यूजन रहेगी। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दी, जनरेट किया हमने तो ये हमारी अब ओवरऑल सेल आ गई। इस सेलमैन ने आबिद रजा का बिल बना था सलीम करियाना का 450 रुपये का, उसी से माल वापस आया 90 रुपये का, नेट सेल होगी आपकी 360 रुपये, रिकवरी करके लाया 3,000। इस सेलमैन ने जितनी भी रिकवरी की होगी वो सारी हमारे सामने आ जाएगी, ठीक हो गया। ये हमारी है सेलमैन वाइज रिकवरी, सेल एंड रिकवरी समझी। इसी को हम रिवर्स करते हैं, हम कहते हैं जी ओवरऑल हम बलवाल की देखते हैं कि हमारी कितनी सेल एंड रिकवरी है। तो हम चले जाएंगे टाउन वाइज सेल एंड रिकवरी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया टाउन, हम कहते हैं जी बलवाल लोकल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेल में सेलेक्ट करना पड़ेगा आबिद रजा, ठीक है। तो अब ये सिर्फ बलवाल में से जितनी रिकवरी करके लाया होगा वो हिस्ट्री आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। थर्ड वन इज, अगर यही हमारा बंदा, अगर हम कहते हैं कि कस्टमर वाइज सेल में, ठीक है, कस्टमर हमने सेलेक्ट करिए लोकल, जनरेट। तो अब लोकल के अंदर किस किस कस्टमर की कितनी रिकवरी हुई सारी आ गई हमारे पास, ठीक है। ये एनालिसिस करने के लिए आपके काम के अंदर सबसे मुश्किल काम है स्टॉक का के अलावा रिकवरी का हिसाब करना, ठीक है। अब ये जिस बंदे को हमने पहली दफ़ा सॉफ्टवेयर बना के दिया था, बाबा जी हैं, हारिस ट्रेडर्स के नाम से उनका काम है। यहाँ पे वो अपना बिजनेस क्लोज करने लगे थे सिर्फ इस वजह से कि बिल कुछ और बनता था और गोदाम से कुछ और लेके चला जाता था वो बंदा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली तकरीबन इस प्रोडक्ट को अब हमारे बने हुए 5 साल हो गए, 4 साल हो चुके हैं। ये जो उनकी रिक्वायरमेंट थी ना, उनकी सोच थी ना, उनका एक्सपीरियंस है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कम से कम 25 साल का, बुजुर्ग हो गया, अब उनका बेटा आगे चला रहा है सेटअप सारा। तो उनको जो मसाइल सामने आए और उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, हमने उसको सामने रख के ये सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी एक ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मे बी अभी आपको समझ नहीं आएगी, वक्त के साथ साथ आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ये 12 से 13 डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहा है ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया हुआ है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड इसके अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक हो गई, हमारी ये रिपोर्ट क्लियर होगी सारी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है एक है सेल एंड स्टॉक समरी रिपोर्ट। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। आप कहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि फॉरवेल का आज की मेरी सेल कितनी हुई और उसका बकाया स्टॉक कितना रह गया। ठीक है, इसको आप जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरवेल का ओवरऑल आ गया, ये स्टॉक आ गया। आज से पहले हमारे पास स्टॉक 0 था, 150 हमने डाला, उसमें ओपनिंग स्टॉक हमें एक दिन पीछे का डालना चाहिए था। इसकी डेट अपडेट कर देते हैं। हम 11 से स्टार्ट करते हैं इसको, फिर हमारी ये रिपोर्ट एक्यूरेट आएगी। फॉरवेल का स्टेटस डिलीट। इसके अंदर अब हम कहते हैं जी, ये हमारी ओवरऑल इसकी हिस्ट्री आ गई सारी। ठीक हो गई, ये परचेज आ गया हमारे पास, सेल कितने हुए, रिटर्न कितने हुए, नेट सेल 4 हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 216 पीस पड़े हुए। ठीक है, तो आप इससे गोदाम जिस टाइम मर्जी टैली कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास है सेल एंड स्टॉक समरी। ये हो सकता है कंपनी आपसे मांगे कि भाई हमें बताओ कि कितनी सेल हुई और क्या क्या हमारा पड़ा हुआ है बाकी, ये कंपनी आपसे मांगती है। ठीक है, उसके बाद ये सेल वाला पोर्शन तकरीबन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है प्रोडक्ट रिपोर्ट। प्रोडक्ट रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल स्टॉक आ होता है, कौन कौन सा आइटम कितना हमारा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम किसी आइटम की हिस्ट्री लेना चाहते हैं कि मेरा ओवरऑल ये आइटम कब कब आया, कब कब गया, जैसे कैश बैंक की हिस्ट्री या कस्टमर की हिस्ट्री, इस तरह आइटम की भी हिस्ट्री जनरेट होती है। इसके अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक हमने डाला 70 पीस, परचेज इनवाइस की 150 पीस, फिर हमने सेल किया 5 पीस, फिर वापस आया सलीम से, बकाया हमारे पास 216 पीस पड़े हुए। तो बेसिकली इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ओवरऑल हिस्ट्री आ रही है। समझ रहे बात? ठीक है, फिर इसी तरह प्रोडक्ट रिपोर्ट के अंदर है हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट A4 साइज है, अगर इसको प्रिंट करना हो तो ये प्रिंट हो सकती है, कौन कौन सी कंपनी का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद है कस्टमर रिपोर्ट, कस्टमर लिस्ट विद बैलेंस। अगर ओवरऑल मैं देखना चाहता हूँ कि लोकल के मेरे किस किस कस्टमर से मैंने कितने पैसे लेने हैं, ये लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं देखना चाहता हूँ कि टाउन वाइज यानी बलवाल के अंदर मैंने किस किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, ये रिकवरी के लिए बड़ी अच्छी रिपोर्ट है ये वाली। टाउन सेलेक्ट किया तो उस टाउन के सारे आ जाएंगे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह मैं अगर देखना चाहता हूँ आज की मेरी रिकवरी कितनी हुई। ठीक है, ओवरऑल मैं कहता हूँ ये लोकल की मेरी रिकवरी कितनी हुई। अगर मैं यहाँ से सेलमैन सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलमैन कितनी रिकवरी करके लाया है, वो सारी हिस्ट्री आ गया। ठीक होगा जी, ये सारी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, लेकिन ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी नेट आपके पास डेफिनेटली होगा वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको मसला होगा आप कनेक्ट कराएंगे मुझे रिमोटली, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम लगेगा आपको इसको समझने में थोड़ा सा। वीडियो का मकसद ये है कि आपका जब भी ज़रूरत होगी आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। उसके बाद है हमारे पास कस्टमर लेजर। अगर किसी पार्टी का मैंने लेजर लेना हो, ये मैंने पार्टी सेट की, डेट दी, तो ये उसका ओवरऑल लेजर आ जाता है सारा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ये था, ये हमने सेल किया, उसके बाद रिकवरी हुई, उसके बाद हमने उसको माल वापस आया 90 बकाया, ये बैलेंस आएगा। ठीक हो गई। फिर इसी तरह सेलमैन वाइज कस्टमर रिसीव रिपोर्ट, एक स्पेसिफिक सेलमैन हमारी कितनी रिकवरी करके लाया वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास है सेलमैन अकाउंट लेजर। जैसे कस्टमर का अकाउंट मेंटेन होता है, सेम उसी तरह सेलमैन का भी लेजर मेंटेन हो रहा है सिस्टम के अंदर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। जो उसके नाम पे बिल बना जाएगा वो जमा बनाम होता जाएगा, जितनी रिकवरी लाएगा वो जमा बनाम होती जाएगी। ठीक है, एक सेलमैन ने 50 कस्टमर डील किया तो उसका अपना एक लेजर मेंटेन हो रहा है सिस्टम के अंदर। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि सेलमैन के साथ आपकी डील होती है कि क्रेडिट आपके ज़िम्मे, आपने मुझे पूरा करके देना है। अब पता नहीं आपके इसमें मामला है या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली उस सेलमैन का एक ओवरऑल लेजर आ रहा होता है। ठीक है, अब क्योंकि उसने 450 रुपये का सिर्फ बिल बनवाया था, 3000 वसूली कर ली, तो उसका बैलेंस माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये सेलमैन का लेजर आ गया। तीसरा आपके पास है सेलमैन बैलेंस एंड रिकवरी शीट। ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि बलवाल का हम लोकल सेलेक्ट करेंगे, सेल में हम बोल देंगे, इसके अंदर इसका
टोटल हिस्ट्री आ जाती है कि इस सेलमैन की टोटल मूवमेंट क्या आ रही है, उसका माल कितना का वजह, वापस कितना आया, रिकवरी कितनी की और इस कस्टमर का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा। ये सेलमैन के अगेंस्ट है सारा, ठीक है। ये सेलमैन की क्या परफॉर्मेंस है यानी, ठीक है, ये सेलमैन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कस्टमर रिलेटेड रिपोर्टें आ गई सारी। उसके बाद ये सप्लायर रिलेटेड, सप्लायर से मुराद वो है जिनको आपने जी हाँ जी उसमें ये कॉल, ठीक हो गया, सप्लायर से रिलेटेड ये होगी सारी। उसके बाद है आपके पास एक्सपेंस रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर आपको टोटल प्रॉफिट लॉस मिल जाता है, ठीक है। 450 की सेल की है, 435 की उसकी कॉस्ट वैल्यू बनती थी, वापसी आई 90 रुपये की, वापसी की कॉस्ट ये हो गई 360 रुपये नेट सेल हो गई हमारी, सेल में से कॉस्ट से रिटर्न माइनस हो गई, इसके ऊपर प्रॉफिट है 12 रुपये। अब हमने खर्चे नहीं डाले अभी तक, खर्चे डालेंगे वो खर्चे भी माइनस होंगे इसमें, ठीक है। ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सपेंस वोचर है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे हेड, जैसे हमने कहा जी बाइक रिपेयर की मद में, ठीक है, किस अकाउंट से कैश इन हैंड से 5 रुपये खर्चा हुआ है हमारा, यहाँ पे बाइक का नंबर दे सकते हैं जो भी, इसको हम सेव कर देंगे। डेली के खर्चे डालते जाएंगे, तो आप ये रिपोर्ट ओवरऑल महीने की ले सकते हैं, सिंगल डे की भी ले सकते हैं, जिस डेट से जिस डेट तक लेंगे, ठीक है। अब हमारे वो खर्चे भी माइनस हो जाएंगे, अब हमारा प्रॉफिट 7 रुपये रहेगा, ठीक होगा। इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन में। उसके बाद जैसे इनकम स्टेटमेंट, ऐसे खर्चों की भी ओवरऑल समरी ली जा सकती है, इस महीने के खर्चे हैं, ठीक है। हम स्पेसिफिक ऐड सेलेक्ट करेंगे तो स्पेसिफिक की आ जाएगी, ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगी, ठीक है। इस पर प्रिंट करेंगे तो कौन कौन से खर्चे हुए, किस अकाउंट से आपने पे किया, ठीक है। इस रिपोर्ट का ये फायदा है कि आप स्पेसिफिक भी ले सकते हैं, यानी आप देखना चाहते हैं बाइक रिपेयर का कितना खर्चा हुआ, सिर्फ उसकी आ जाएगी, ओवरऑल आ जाएगी, ठीक है। फिर इस तरह अकाउंट लेजर है, कैश अकाउंट का लेजर है, कैश बैंक अकाउंट का लेजर है, ठीक है। कैश इन हैंड सेलेक्ट कर दिया, जनरेट रिपोर्ट करेंगे तो हमारा ये कैश इन हैंड का लेजर आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर ओवरऑल हम बैंक लिस्ट लेना चाहते हैं कि किस अकाउंट के अंदर हमारे कितने पैसे पड़े हैं, तो ये हमारी कैश बैंक अकाउंट लिस्ट आ जाएगी सारी, ठीक हो गई। एक चीज़ हमारी रह गई है, अगर हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे मुंतकिल करने हैं, बैंक से कैश या कैश से बैंक, ठीक है। कैश बैंक वोचर के अंदर है अमाउंट ट्रांसफर वोचर, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कैश इन हैंड से मुंतकिल कर रहे हैं, ये उसका बैलेंस आ गया, किस अकाउंट में मुंतकिल कर रहे हैं, HBL सेलेक्ट कर लिया, कितनी अमाउंट मुंतकिल की, 5000 रुपये मुंतकिल किया, यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं जो भी जिस पर्पज के, इसको सेव करेंगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब अगर हम लेजर देखना चाहते हैं, रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट, कैश बैंक अकाउंट लेजर, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे कैश इन हैंड, ये 5000 रुपये ये बैलेंस था इसका, 5000 मुंतकिल किया, HBL मेन ब्रांच में बकाया ये बैलेंस रहेगा, सेम यही ट्रांजैक्शन आपको उधर भी मिल जाएगी, ठीक होगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू था, बाकी आप यूज़ करेंगे अपने हाथ से, आपको फिर समझ आएगी और मसाइल भी फिर आएगी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक शॉर्ट वीडियो आपके पास हो गई है, आपको समझ नहीं आ रही, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बाकी नेट आपने कनेक्ट कर लेना है। नेट कनेक्ट करने के बाद जो है ये एनीडेक्स सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ये आपकी आईडी जनरेट होगी, ये आईडी, ठीक होगा। ये आईडी आप हमें देंगे, हम यहाँ से कनेक्ट करके आपको जो भी मसला होगा, आपको समझाना होगा वो समझा देंगे। समझ लीजिए आपके सामने हम बैठे हुए हैं, ठीक है। इसका ये फायदा है। बाकी वक्त के साथ साथ ये चीज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, ना तो आपको एक दिन में ये रट्टा लगेगा इसका ओवरऑल, और ना ही आपको इसका जो है वो इसमें समझ आनी है, प्रैक्टिस के साथ है। बाकी मजीद जो भी इशू है, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, रात को जाते हुए ये एक डाटाबेस बैकअप का ऑप्शन है, ये ठीक है, डाटाबेस बैकअप, इसको कनेक्ट करके आपने बैकअप नाउ कर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी आपने काम किया ये एक अलग जगह पे पड़ा हुआ है ई के अंदर, ठीक है। इसको आप चाहे फ्लैश ड्राइव पे रख सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि एक्सीडेंटली आपके अगर मेन ड्राइव फॉर्मेट भी हो जाती है तो दूसरी ड्राइव के अंदर डाटा पड़ा, ये डी के अंदर आपका सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, ये प्रोग्राम फाइल के अंदर, ठीक है। बाकी आप अलहदा ये ई के अंदर ये बैकअप का फोल्डर है, यहाँ पे अब ये 2 बैकअप आपके बन गए, ये इस फाइल को आप कॉपी करके गूगल ड्राइव पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे मर्जी रखना चाहें,
तो इसका एक एक्सीडेंटल अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका अल्टरनेटिव हो जाएगा।